वजीफा शॉर्ट्स में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम आपको सच्ची इस्लामिक वाकया के बारे में गहराई से बताते हैं। आप यहां नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी इस्लामिक वाकया वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 13 रजब यानी कि 15 सितंबर 601 ईस्वी जुमे के दिन मक्का शहर में काबा शरीफ के अंदर हुई। आपके वालिद अबू तालिब और वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद हैं। अबू तालिब हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सगे चाचा है। हजरत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद भी हैं। आप हजरत अली अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के शेर खुदा के नाम से मशहूर हैं और आप इस्लाम के चौथे खलीफा भी हुए हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने 8 या 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। हमारे नबी की उम्मत में और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत अली हैं और इस्लाम कबूल करने से पहले हजरत अली ने कभी भी बुत परस्ती नहीं क्योंकि आप बचपन से ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा साथ रहे उनकी तरबियत में थे। जब हजरत अली की पैदाइश का वक्त बहुत करीब आया, तारीख गवाह है कि 11 रजब के दिन हजरत अली शेर खुदा उनकी वालिदा हजरत बीबी फातिमा बिनते असद काबा शरीफ की तरफ चल पड़ी। जब काबा शरीफ के बहुत करीब गई और काबा की दीवार पर अपना हाथ रखकर कहने लगी, या मेरे अल्लाह अपने शेर अपने वली का ज़हूर फरमा। बस इतना कहना था कि खाना काबा की दीवार हिलने लगी और काबा की दीवार पर एक दरार आ गई और हजरत अली की वालिदा काबा शरीफ के अंदर दाखिल हो गई। यह सारा मंजर दूर खड़े होकर हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अपनी आंखों से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा कि काबा शरीफ की दीवार फट गई, उसमें दरार आ गई और बीबी फातिमा बिनते असद उसके अंदर चली गई, तो आप वहां के लोगों को चीख कर यह कहने लगे कि अबू तालिब की बीवी खाना काबा के अंदर चली गई, जिसके पेट में बच्चा भी है। आओ सब जल्दी आओ, सारे मिलकर हम सब खाना काबा का दरवाजा खोलकर उसको बाहर निकालते हैं। उसके बाद ये सारी बात आग की तरह सारे बाजार में, हर गली में, पूरे अरब में फैली और लोग बहुत दूर दूर से आकर खाना काबा का ये मंजर देखने के लिए जमा होने लगे। सब खाना काबा के पास आकर जमा हो गए। तो उसके बाद लोगों ने मिलकर खाना काबा के दरवाजे को खोलने की बड़ी कोशिश करने लगे, लेकिन किसी से भी खाना काबा ये अल्लाह के घर का दरवाजा नहीं खुला। उस वक्त पूरे अरब में सिर्फ 2 लोग मुतमईन थे। पहले हजरत अबू तालिब और दूसरे अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तारीख में लिखा है कि अरब की सरजमीन पर इससे पहले इतना बड़ा हुजूम, ऐसा मजमा पहले कभी जमा नहीं हुआ था जितना इस वक्त हुआ है। इसी तरह 2 दिन बीत गए, फिर 13 रजब की तारीख और जुम्मे का दिन था। लोग खाना काबा की तरफ देख रहे थे कि इतने में खाना काबा की दीवार हिलने लगी और फिर से दीवार में दरार आ गई। सारे लोगों ने वही नजारा एक बार फिर से देखा। इतने में हजरत अबू तालिब फरमाने लगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ और देखो अंदर क्या हो रहा है। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर गए तो आपने देखा कि बीबी फातिमा बिनते असद की गोद में एक बेहद नूरानी बच्चा है और उस बच्चे के नूर से पूरा काबा शरीफ चमक रहा है। मगर आपने देखा कि बीबी फातिमा बिनते असद बड़ी परेशान नजर आ रही है, तो आपने फरमाया, अम्मा फातिमा, आप गमजदा परेशान क्यों नजर आ रही हो? तो बीबी फातिमा बिनते असद कहने लगी, बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर किया है, तब से लेकर न तो इस बच्चे ने अपनी आंखें खोली है, न ही ये रो रहा है और न ही इसने दूध पिया है।
प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए जैसे ही हजरत अली को अपनी गोद में लिया तो वह बच्चा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलने लगे। यह देखकर बीबी फातिमा बिन्ते असद बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। उसके बाद हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को अपनी गोद में लेकर खाना काबा से बाहर निकले और सारे अरब के लोग उस बच्चे का नूर देखकर खाना काबा के पास जमा होने लगे और लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि उस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए। इतने में हमारे नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह का बच्चा आज से पहले कभी भी पैदा नहीं हुआ है। इस बच्चे की विलादत अफजल है, आला है। इसीलिए अल्लाह की यही मर्जी है कि इसका नाम अली रखा जाए, यानी कि वो बुलंदी जिस बुलंदी पर आज तक कोई भी न पहुंच पाया है। बस इतना सुनना था कि लोगों में या अली की सदाएं गूंजने लगी। उसके बाद अबू तालिब अली को अपनी गोद में लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। फिर रास्ते में उनको कई मुनाफिक मिले जो कहने लगे, अबू तालिब वो रस्म नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती है। दोस्तों, उस वक्त मक्का में यह रिवाज था कि पैदा होने वाले बच्चे पर सांप को छोड़ा जाता था। अगर सांप बच्चे को मार देता तो वो लोग कहते थे कि यह बच्चा अपने बाप की औलाद नहीं था। लेकिन अगर वो सांप बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता तो वह समझते थे कि यह बच्चा अपने बाप की ही औलाद है। उसके बाद अबू तालिब ने हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और उस बच्चे की तरफ देखा और फिर एक जगह पर हजरत अली को रखकर कहने लगे, लाओ उस सांप को लाओ जिस पर तुम लोगों को बड़ा फक्र करते हो। उसके बाद उस सांप को लाया गया और हजरत अली पर छोड़ दिया गया। जैसे ही वह सांप हजरत अली के करीब आया तो हजरत अली ने अपने नन्हे से प्यारे हाथों से उस सांप को पकड़कर बीच से चीर दिया, उसके 2 टुकड़े करके दूर फेंक दिया। यह देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग हैरान और हक्के पक्के हो गए और सबके सब एक साथ कहने लगे, यह तो गजब हो गया, इस बच्चे ने तो सांप को चीर दिया। यह आवाज सुनकर आपकी वालिदा बीबी फातिमा बिन्ते असद कहने लगी कि ये मेरा बच्चा हैदर है, शेर है, जिसने सांप को चीरकर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वह है जिनकी पैदाइश खाना काबा में हुई, जो आज तक किसी की भी नहीं हुई है। हजरत अली वह है जो अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के शौहर और आपके दामाद है। हजरत अली वह है जो हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद है और जिनके बारे में खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिसके दिल में बुग़्ज़े अली होगा, यानी कि जिस दिल में अली के लिए मोहब्बत नहीं होगी वह शख्स कभी भी जन्नत में नहीं जा सकेगा। दोस्तों, जिस बदबख्त ने हजरत अली को शहीद किया उसका नाम अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम है। उसने 19 रमजान के दिन फजर में आपके सर पर पीछे से हमला किया और 2 दिन बाद 21 रमजान के दिन आपकी शहादत हो गई। 21 रमजान यानी कि लैलतुल कद्र की रात, जो हजारों सालों की रातों से बेहतर और बेहद अफजल है, यानी कि 21 को ही लैलतुल कद्र और 21 को ही हजरत अली की शहादत, यानी कि हजारों शहीदों से बढ़कर शहादत। एक मर्तबा एक बुजुर्ग ने कुछ यूं बताया, हजरत अली के बारे में उसने किसी से पूछा कि आपकी नजर में बेहतरीन मकाम क्या है,
तो उसने कहा कि मस्जिद। फिर उस बुजुर्ग ने पूछा कि मस्जिद में बेहतरीन जगह कौन सी है, तो उसने कहा कि मेहराब। फिर उस बुजुर्ग ने पूछा कि बेहतरीन अमल क्या है, तो उसने कहा कि नमाज। फिर उन्होंने पूछा कि बेहतरीन नमाज कौन सी है, तो उसने कहा कि नमाज फजर। फिर उन्होंने पूछा कि नमाज का बेहतरीन हिस्सा कौन सा है, तो उसने कहा कि सजदा। फिर उन्होंने पूछा कि बदन का बेहतरीन हिस्सा कौन सा है, तो उसने कहा कि पेशानी। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी नजर में बेहतरीन महीना कौन सा है, तो उसने कहा कि रमजान। फिर बुजुर्ग ने पूछा कि रमजान में बेहतरीन रात कौन सी है, तो उसने कहा कि शबे कद्र की रात। फिर उन्होंने पूछा कि बेहतरीन मौत कौन सी है, तो उसने कहा कि शहादत। यह सुनकर फिर उस बुजुर्ग ने कहा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रमजान के महीने में शबे कद्र की रात को मस्जिद के मेहराब में और नमाज फजर में और सजदे की हालत में शहीद हुए। क्या इससे बड़ा भी कोई मुकाम हो सकता है? अल्लाहु अकबर। अगर आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें। और यह अली मदद कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।